नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल बुलेटिन की। जिले के धर्मगढ़ ब्लॉक स्थित परला रेवेन्यू इंस्पेक्टर कार्यालय की जर्जर हालत एक बार फिर सामने आई है। आपको बता दें, वर्ष 1955 से संचालित ये सरकारी राजस्व कार्यालय भारी बारिश के दौरान गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। छत से लगातार पानी टपकने और कार्यालय परिसर में जलभराव होने से कर्मचारियों को पानी के बीच बैठकर काम करना पड़ रहा है। जमीन से जुड़े कार्यों के लिए रोज बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। दीवारें कमजोर होने से उनके गिरने का खतरा भी बना रहता है, जिससे कर्मचारियों और आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाने के लिए छत पर पॉलिथीन बिछाई गई, लेकिन ये केवल अस्थायी उपाय है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर हेमराज सागर ने बताया कि प्रशासन को समस्या से अवगत करा दिया गया है। अब स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने प्रशासन से नई भवन का जल्द निर्माण कर स्थायी समाधान करने की मांग उठाई है। कलाहंडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट। सर, आज मैं गया था आरआई ऑफिस, तो बारिश के कारण में छत से पानी गिर रहा था। इसीलिए सर कुछ ये नया वाला बिल्डिंग कराइए, जैसे कि कागजात कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो, परला राजस्व ऑफिस जेनटा अच्छे इटा दीर्घ दिन धरिक अच्छे। आई ऑफिस रे गोटे टीण खपर घरे अच्छे और जे टीण खपर घर दीर्घ दिन थेबा द्वारा वर्तमान लगाण वर्षा रे ताहा गोटे दयनीय कंडीशन अच्छी। आउ सब आड़े निका ऊपर गछ पतर सब उठी जाइए। पानी सब बोले सब जगार निका पानी पूरा लिकेज होकर ऑफिस भीतर गली पड़ुचे, जद्वारा कि सरकारी नथिपत्र जेनटा अच्छे सेटा पानी रे निका भिजी जाइकरी सेटा बहुत बोले क्षयक्षति हमार बहुत आशंका अच्छे। एणु आम अनुरोध करूँ सरकार के एवं प्रशासन के एप्रति दृष्टि देकर आमर राजस्व ऑफिस जेन परलार अच्छे ताको स्थायी समाधान कले निश्चित भाव ऑफिस कागज पत्र सब सुरक्षित रहा एवं जनसाधारण एवं कर्मचारी सुरक्षित रहे। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर मंच और भगवान वाल्मीकि शक्ति दल ने बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में पूरे पंजाब बंद का आह्वान किया। मंच के चेयरमैन ओम प्रकाश अनारिया और डॉक्टर जिमिल सिंह नाडला ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया, जिससे वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि इस बंद को संत समाज, डॉक्टर BR अम्बेडकर भलाई मंच समेत कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। व्यापारियों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों से भी बंद में सहयोग की अपील की गई। हालांकि अस्पताल, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर और स्कूल खुले रहेंगे ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हो सके। नेताओं ने स्पष्ट किया कि विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। प्रशासन से सहयोग की मांग करते हुए बरनाला घटना के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। जो बोले 100 रुपए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। मैं जी डॉक्टर जैमल सिंह नडाला, चेयरमैन भगवान वाल्मीकि शक्ति दल। मेरे नाल वाल्मीकि सुधार सभा तो पंकनाथ जी। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਦੀ ਕੌਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ पूरा अमृतसर बंद करवा सकीए और ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਦ ਦੀ ਕੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕੌਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ DSP ਔਰ SHO ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕੌਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਮਲਕੀਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ ਕੌਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਕੌਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध, दुग्ध उत्पादों और फलाहारी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान चलाया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और कलेक्टर के निर्देश पर 29 जुलाई को मंडीदीप और सुल्तानपुर क्षेत्र के दूध एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है। अभियान के दौरान दूध उत्पादों और व्रत में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्रियों में के कुल 16 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच के लिए एकत्र किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र और कृति मालवीय ने नियम अनुसार नमूने लेकर उन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिया गया है। विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद यदि किसी नमूने में गुणवत्ता संबंधित खामियां पाई जाती है तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायसेन से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। नीमच में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता हिंसा की घटना से विवादों में आ गई है। आरोपों के है कि मैच समाप्त होने के बाद एनएफए टीम के खिलाड़ियों पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें कई खिलाड़ी घायल बताया जा रहा है कि एनएफए टीम ने 1-0 से मैच हार गई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। घटना के बाद खिलाड़ी कैंट थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। खिलाड़ियों ने साफ कहा कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी वे टूर्नामेंट में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट सचिव प्रमोद शर्मा पर भी घटना को गंभीरता से न लेने और समय पर कार्रवाई न करने की आरोप लगाया। फिलहाल कैंट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खिलाड़ियों ने खेल भावना की रक्षा के लिए दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। जालना जिले से श्रद्धालु का एक जत्था साइकिल से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। पिछले 15 वर्षों से लगातार निभाई जा रही इस अनोखी परंपरा के तहत श्रद्धालु हर साल सैकड़ों किलोमीटर का कठिन सफर तय कर जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी धाम पहुंचते हैं। यात्रा पर निकले श्रद्धालु ने बताया कि वे केवल अपनी व्यक्तिगत मनोकामनाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना लेकर माता के दरबार जा रहे हैं। उनका कहना है कि लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बावजूद मां वैष्णो देवी के प्रति अटूट आस्था उन्हें हर कठिनाई से पार करा देती है। रवाना होने से पहले स्थानीय लोगों और परिजनों ने पुष्प वर्षा, जयकारों और शुभकामनाओं के साथ श्रद्धालुओं को बधाई दी तथा उनकी सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कितने सालों से साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर अभी हमारे 15 साल से हमारे लोग जाते हैं जालना से वैष्णो देवी। अभी उसमें नए बच्चे भी जुड़े हैं जैसे हमारे जैसे, या हमारे साथ के बड़े लोग पहले से जाते हैं, तो वैसे अभी और संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें हर साल कुछ ना कुछ लोग बढ़ते हैं। क्या चमत्कार? चमत्कार मतलब वैसे सुख शांति के लिए, अपने शहर की, देश की सुख शांति के लिए, सब कुछ सही हो, बारिश वगैरह जो भी है हर साल जाते हैं। हाँ, कोई आपदा विपत्ति से बचाव होता है माता की कृपा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश माधवले। सर बताइए कि आप कितने सालों से पद यात्रा कर रहे हैं? हम 15 साल से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ स्टॉप है अपना? जालना से निकलते हैं, महाराष्ट्र से हम जा रहे हैं वैष्णो देवी के लिए जम्मू कटरा। अभी कितने श्रद्धालुओं की संख्या आपके साथ में? हमारे साल हर साल 20 से 25 लोग जाते हैं। हर साल संख्या कुछ बढ़ रही है। माता की श्रद्धा की इसके लिए बहुत दर्शन होते हैं हमारे। माता अपने स्टॉप कहाँ का रहे थे? हमारा स्टॉप जालना महाराष्ट्र से निकलते पहली बार तो आनंदी फाटा देवलगढ़ में पे पहला मुक्काम रहता है, दूसरा मुक्काम मलकापुर, तीसरा मुक्काम बुरहानपुर के आगे और चौथा मुक्काम ओमकारेश्वर, पांचवा मुक्काम उज्जैन। ऐसा करते करते आगे हम जम्मू कटरा निकल जाते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह राजपूत। कितने साल? बुलडाना शहर में भारत विद्यालय के समीप मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति ने छात्रों और स्थानीय नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। आरोपी की सड़क पर घरों का
गीला सूखा कचरा, गंदा पानी और अन्य अपशिष्ट लगातार फेंके जाने से पूरा इलाका डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो गया। इसी रास्ते से रोजाना सैकड़ों छात्र, शिक्षक और नागरिक गुजरते हैं, लेकिन दुर्गंध और फैली गंदगी के कारण लोगों को नाक बंद कर निकलना पड़ रहा है। कचरे के कारण मक्खियों और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की। लोगों ने प्रशासन से तत्काल सड़क की सफाई कराने, कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई करने और विद्यालय परिसर के आसपास स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की है। बूढ़डाड़ा से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगच ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब रेस्पेक्ट एक्ट 2026 के मसौदे पर पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट में श्री अकाल तख्त की अधिकांश आपत्तियों को शामिल नहीं किया गया तथा करीब 90% प्रावधान पहले जैसे ही रखे गए हैं। जत्थेदार ने कहा कि 29 जून को हुई बैठक में सिख विधायकों और मंत्रियों की मौजूदगी में आपत्तिजनक प्रावधानों, विशेषकर कस्टोडियन शब्द हटाने पर सहमति बनी थी, लेकिन ड्राफ्ट में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े धार्मिक मामलों का अधिकार केवल पंथ और श्री अकाल तख्त साहिब का है, जबकि सरकार की भूमिका केवल बेअदबी के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने तक सीमित होनी चाहिए। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानूनी प्रावधानों की भी मांग उठाई तथा 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की घोषणा करते हुए सिख विधायकों से पूर्ण सहमति बनने तक विधानसभा में संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं करने की अपील की है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी की फतेह। आत्मा गुरु ग्रंथ विच, शरीर गुरु पंथ विच। पंथ दे वाली दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का ये जिहड़ा हुक्म आ, ये हजूर साहब की मुबारक धरती के उत्ते दिता गया। 1708 तो लैके अज तक पंथ गुरु साहब के इसे हुक्म के तहत चलदा कि गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया गुरु पंथ है, ते गुरु पंथ की इजाजत तो बिना कोई भी कायदा कानून पंथ उत्ते या गुरु ग्रंथ साहब उत्ते नहीं बन सकता। गुरु ग्रंथ साहिब देश राज ओदियां सारियां हदां तो परे आ, क्योंकि अज सिख भी जिहड़ा वा वो पूरे संसार दे विच वा। दूजा गुरबाणी नूं मनण वाले, गुरबाणी नूं समझण वाले और गुरबाणी नूं प्रेम करन वाले वो किसी भी धर्म दे विचों हो सकते आ। इस करके कोई भी दुनियावी कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते बिल्कुल भी लागू नहीं हुंदा। इन्हां गल्लां नूं समझाउण दे लई पिछले महीने 29 जून नूं पंजाब विधान सभा के जिहड़े सिख कैबिनेट मिनिस्टर आ और जिहड़े सिख MLA आ, भावें किसी भी पार्टी के आ, उन्हां नूं सकत्तरेत श्री सफाई कर्मचारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में वाल्मीकि समुदाय के आह्वान पर आज पूरे पंजाब में बंद का असर देखने को मिला। मोगा में अधिकांश बाजार बंद रहे और समुदाय ने शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बरनाला में बुजुर्ग महिलाओं और सफाई कर्मचारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित DSP और आपको बता दें SHO के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी तरह जायज है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई निंदनीय है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और प्रदर्शनकारी सरकार से न्याय की मांग उठा रही है। मोगा से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੰਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਮੈਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਬਰਸਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ 301 ਦਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ नहीं सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सस्पेंड ਕਰਨ ਦੀ। वाल्मीकि संगठनों ने के पंजाब बंद के आह्वान का असर अमृतसर में भी देखने को मिला, जहां कई बाजार बंद रहे और भंडारी पुल पर समुदाय के नेताओं व कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने डीएसपी और एसएचओ को बर्खास्त करने, एससी एसटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने तथा ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को पहली तारीख में आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपातकालीन सेवाएं, मेडिकल सुविधाएं और स्कूल बंद से मुक्त रखे गए हैं तथा उनके उद्देश्य केवल सरकार तक अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाना है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। मावां धीआं स्कीमां बना रहे आ, दूसरे पासे नादरशाही कानून बरनाले विच चलिया, धीआं भैणां ते लाठीचार्ज, बजुर्गां ते लाठीचार्ज, धक्केशाही गुंडागर्दी की गई है। उन्होंने इस गल का नहीं चानना हैगा। वाल्मीकि कौम एक योद्धा की कौम है। जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम सुमित काली है जी। मैं भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज 1964 का राष्ट्र का संचालक है। आप जी नूं पता है कि अज पूरे पंजाब दे विच बंद दी कॉल आ। साडे संत समाज वालों पावन वाल्मीकि तीरथ तो जिहड़ा उन्हां वालों आगाज किया गया ही, धार्मिक जथेबंदियां वालों, समाजिक जथेबंदियां वालों, और बहुत वधिया उपराला जिहड़ा वा साडी जिहड़े अमृतसर दी जिहड़े जिन्ने भी व्यापारी ने उन्हां सारियां ने बहुत दिता, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। हाँ जी, जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अज दी काल जिहड़ी बहुत मुकम्मल हो चुकी है कि सारे पंजाब ने जिहड़ा समर्थन दिता वा, जिहड़े शहरां ने समर्थन दिता वा, पावन वाल्मीकि तीर्थ वालों उन्हां नूं धन्नवाद करदे आ। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान। मैं राहुल मलिक दलित सुरक्षा सेना तो DSS भारत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिद्दां कि तुहानूं पता बड़े लंबे समय तो 10 दिन हो गए आ बरनाला तो जिहड़ा होया हत्याकांड, क्योंकि पंजाब सरकार वालों, पंजाब पुलिस वालों जिहड़ा पंजाब दे वो परिवारां नूं कुੱਟਿਆ ਗਿਆ वा, जिहड़े लोग हमेशा ही देश की सेवा लई हाजिर हुंदे आ। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक कोडरमा के निर्देश पर चंदवारा थाना क्षेत्र के डाबधाम रोड में ये विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने वाहनों की जांच की और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनकी तलाशी ली। पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार अभियोजन की कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध की रोकथाम और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिनियम आगे भी लगातार जारी रहेंगे। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।